खान साहब देखें, आप ये ऑपोजिशन है, आप इनसे बात क्यों नहीं करते? मैं इन सब को अब से नहीं पहले से भी कह रहा हूं कि पॉलिटिशियन सबसे बातचीत करता है। पॉलिटिशियन किसी से कुटी नहीं करता। पॉलिटिशियन का काम होता है सबसे बात करके अपने मौकफ के इर्द गिर्द लाना, या उनकी बात सुनना, अपनी सुनना, और फिर कोई बीच में कोई ग्राउंड पे पहुंचना। लेकिन जो लोग मुल्क का पैसा चोरी करते हैं, आप उनके साथ कैसे समझौता कर सकते हैं? मुझे अगर ये बार बार, जब 3.5 साल मैं गवर्नमेंट में था, मुझे बार बार कहते रहे कि जी इनको आप एनआरओ दे दें। जनरल बाजवा ने कहा कि इनको एनआरओ दे दो। वो जब मैं उनसे बात करें, हमने फैटफ का बिल पास करना है, वो कहते जी एनआरओ दे दो। मैं एनआरओ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा पैसा उन्होंने नहीं चोरी किया, पैसा आवाम का चोरी किया है। मैं कौन होता हूं कि आवाम का पैसा उनको माफ कर दूं? और जब आप उनको माफ करते हैं तो बाकी चोरों को क्यों पकड़ते हैं? फिर जेलों में बेचारे गरीब लोग क्यों फंसाए हुए हैं? मैं सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, सबसे समझौता करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जो आगे पाकिस्तान के हालात है, मैं फिर से कह रहा हूं कि सारी कौम को मिलकर इनका मुकाबला करना पड़ेगा। मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, मुझे पता है किसने हमला किया। मेरे ऊपर हमला हुआ, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, मुल्क की खातिर। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिनके हम उम्मती हैं, उन्होंने जब फतह मक्का हुआ तो उन्होंने, जिन लोगों ने उनके ऊपर जुल्म किया था, उन्होंने सबको माफ कर दिया। नेल्सन मंडेला ने उसी सुन्नत पर चलते हुए, क्योंकि वो तो रहमतुल आलमीन है ना, वो तो सब इंसानों के लिए एक रहमत बन के आए थे। तो नेल्सन मंडेला ने जब 27 साल जेल में गुजारे, जब वो बाहर निकला तो उसने सबको माफ कर दिया जिन्होंने उसके ऊपर जुल्म किया था। और उसने ये कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन, बस ये सच बोल दो कि आपने ये जुल्म किया है, तो हम आपको माफ कर देते हैं। साउथ अफ्रीका को बचा गया, वहां खून खराबा होना था। आज भी पाकिस्तान जिधर खड़ा है, इस वक्त मुल्क को इकट्ठा होना है। तो मेरे लिए, मैं अपनी अगर जात के लिए पॉलिटिक्स कर रहा होता तो मैं भी कहा जी उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उससे मैं बदला लूंगा, तो फलाने से लूंगा। ये मेरी जात की बात नहीं है, ये मुल्क की बात है। और मुल्क आज उधर खड़ा है। पाकिस्तान की तारीख में इतना बुरा वक्त पाकिस्तानियों पे नहीं आया। इस वक्त जो अंदाजा यूएनडीपी अंदाजा लगा रही है कि 1 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख लोग, उनको वो भूखे रह जाएंगे, जो आजकल हालात है। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लोगों की, जो इस वक्त मुश्किल हालात में है, जो महंगाई में वो हालात हैं जो कभी पाकिस्तान में नहीं थे, हमें उनको सामने रखना है, अपनी जात के ऊपर नहीं आना। उनके लिए हमें मुल्क को इकट्ठा करना है। हमने आगे इस मुल्क को पैर पे खड़ा करना है, तो शुरू उधर से होगा जिधर एक सारे